हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम करेंगे आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 4, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ओके, एंड इट इज़ रिटन बाय विक्टर कैने। तो अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट मतलब ये स्टोरी ट्रस्ट, विश्वास के बारे में बात कर रही है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। इट्स काइंड ऑफ वी कैन से बहुत ही सस्पेंस से भरी हुई है ना। तो इसमें बिफोर वी रीड द चैप्टर, यहाँ पे कुछ हमारे लिए हमसे पूछा गया है। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीव टू कैच अ थीव, बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलिस्ट्रेट। अब बोला गया है कि कहावत है कि अगर आपको किसी चोर को पकड़ना है ना, तो आपको चोर के जैसा ही बनना पड़ेगा, उसके जैसा सोचना पड़ेगा, है ना। जैसे कि अगर आपको सोचना है, अगर आपको किसी चोर को पकड़ना है तो आपको सोचना पड़ेगा उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा, तो आपको उसके जैसा ही सोचना पड़ेगा, राइट। और ये भी कहा गया है कि देयर इज़ ऑनर एमंग थीव्स, कि ये जो चोर हैं उनके बीच में भी एक रिस्पेक्ट फीलिंग ऑफ ऑनर रहती है। वो भी मतलब, या इसको हम दो पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं कि वो भी दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, या एक दूसरे की, जैसे बोलते हैं ना कि चोरी के धंधे में भी ईमानदारी चाहिए, काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन सी स्टोरी को इस स्टोरी में कौन सी कहावत को बताया जाता है। ठीक है, सो एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डैनबी वॉज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है, हॉरेस डैनबी। सबको लगता था कि वो बहुत अच्छा और एक ऑनेस्ट सिटीजन है। ही वॉज अबाउट 50 years ओल्ड एंड अनमैरिड। वो 50 साल के थे और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी, राइट। एंड ही लिव्ड विद द हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। और वो जहाँ पे कहाँ रहते थे, वहाँ पे अपने हाउस कीपर जो उनके घर की देखरेख करते थे, तो उनके साथ रहते थे। और जो उनका हाउस कीपर था या थी, तो वो हमेशा वरीड रहता था उनकी हेल्थ के लिए, क्योंकि जो हॉरेस डैनबी है वो 50 साल का एक ऐसा इंसान है जो अनमैरिड है, तो फैमिली कोई है नहीं, तो हाउस कीपर इज़ ऑलवेज वरीड ओवर हिज हेल्थ। ठीक है, In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. एक्चुअल में उनको कोई बीमारी नहीं थी, वो एकदम फिट एंड फाइन थे, बस समर सीजन में उनको हे फीवर के अटैक। अब हे फीवर क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ एलर्जी। समर में क्या होता है, डस्ट से तो वो इतना एलर्जी हो जाता है, तो रनी नोज़, है ना, नाक बहना, और वाटरी आइज़, आँखों से भी पानी आना, और उसकी वजह से कोल्ड की तरह सिम्टम्स होते हैं, तो हे फीवर बोला गया है उसको, उसकी वजह से बुखार आना और ये स्नीजिंग एंड ऑल। ठीक है, ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। उनका काम क्या था, ताले बनाते थे वो, और वो एक सक्सेस, उनका काम अच्छा खासा चल रहा था। इस कैसे पता चलता है, क्योंकि उन्होंने 2 हेल्पर्स भी रखे हुए थे। ओके, तो अगर वो 2 हेल्पर्स रख सकते थे, उनको वो पे कर सकते थे, तो इट मीन्स कि उनका बिजनेस अच्छा खासा चला हुआ था। येस, हॉरेस डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। हाँ, हॉरेस डैनबी जो थे वो अच्छे थे और रिस्पेक्टेबल, हर कोई उनकी रिस्पेक्ट भी करता था, लेकिन वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं थे भाई। तो क्यों नहीं थे? 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले एक ही बार ऐसा हुआ था कि जब वो जेल गए थे। ठीक है, जेल गए थे, प्रिजन लाइब्रेरी, जेल की लाइब्रेरी। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस होता है जब पनिशमेंट मिलती है आपको, तो वो चोरी करते पकड़े गए थे और इसके लिए उनको जेल जाना पड़ा था। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। उनको बहुत ही जो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स थी ना, मतलब वो ही वॉज फाउंड ऑफ बुक्स, तो उनको बड़ा प्यार था बुक्स से। सो ही रोब्ड सेफ एवरी ईयर। तो सिर्फ अपने इसी शौक़ को पूरा करने के लिए वो हर साल में क्या करते थे, सेफ को रॉब करते थे, लूटते थे। सेफ मतलब किसी की तिजोरी, ठीक है, तिजोरी को वो लूटते थे। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू, stole enough to last for 12 months and secretly bought his books he loved through an agent. तो उनका क्या सिस्टम था, क्या मतलब एक पैटर्न था, साल में एक बार चोरी करना, ठीक है, किसी की भी तिजोरी लूटना, और वो क्या करते थे, वो इतने केयरफुली पूरा प्रोसेस को प्लान करते थे कि उनको फिर दोबारा चोरी ना करनी पड़े नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए। एक साल का कोटा वो एक बार में पूरा कर लेते थे, और फिर वो सीक्रेटली
किसी एजेंट के थ्रू जिन बुक्स के लिए उन्होंने चोरी की है, जो बुक्स बहुत रेयर और एक्सपेंसिव होती है, उनको ख़रीद लेते थे, ठीक है। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be successful as all the others. अब जुलाई महीना था, ठीक है, ब्राइट सनशाइन थी और उनको श्योर था कि इस साल की जो रॉबरी होगी वो भी जैसे पिछले हर एक सालों की रॉबरी सक्सेसफुल रहती है वैसी ही होगी. For 2 weeks he had been studying the house at Dover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths and its garden. 2 हफ्तों से वो कहाँ स्टडी कर रहे थे. ग्रैंज एक जगह थी, वहाँ पे एक घर था, तो उसके कमरे, ठीक है, कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिक वायरिंग है, जैसे इलेक्ट्रिक वायरिंग क्यों अलार्म्स वगैरह होंगे, और उसके रास्ते, गार्डन, एवरीथिंग. मतलब वो एक तरह से पूरा उसको स्टडी कर रहे थे कि किस तरह से इस घर के अंदर जाया जा सकता है. ऐसा तो नहीं होता ना कि अभी सोचो चोरी का, अभी कर ली. पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, हर एक रास्ते का पता होना पड़ता है और हर एक चीज़ को मैनेज करना पड़ता है. दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रैंज वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन हैड गॉन टू द मूवीज़. अब फैमिली गई हुई थी लंदन, ठीक है. घर में कौन थे? सर्वेंट्स थे दोनों. और उन्होंने क्या किया था, उस दोपहर की बात हो रही है, तो उन्होंने उस दोपहर को मूवी देखने का प्लान किया हुआ था, ठीक है. ओके, सॉ देम गो, और इसने देखा कि वो चले गए हैं. एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज. तो वो बहुत खुश हुआ. सर्वेंट्स जा चुके थे, फैमिली वाले पहले ही लंदन में थे, तो वो खुश हुआ. लेकिन हाँ, हल्का सा उसको अनईजीनेस था. परेशानी वाली बात क्या थी? उसको हे फीवर, उसको अपने नाक में थोड़ा सा एलर्जिक सा फील हो रहा था. ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक. फिर वो क्या हुआ, पीछे से आया बगीचे वाली वॉल से, और उसने अपने टूल्स जो थे वो अच्छे से बैग में पैक कर लिए थे और बैग को ऐसे पीछे डाला हुआ था. देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रैंज सेफ. अब उस घर के सेफ में कितने 15,000 pounds की कीमत के ज्वेलरी थी. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. तो अगर वो एक एक करके उनको चुराता है तो भी मतलब उसको वो कितना एक्सपेक्ट कर रहा था, 5,000, जो उसके लिए एक साल के लिए, अगले साल तक खुश रहने के लिए इनफ था, ठीक है. There were three very interesting books coming up for sale in autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. राइट. तो 15,000 pounds से के कीमत की ज्वेलरी थी. कहता सारी लूट लूँगा, फिर एक एक करके अगर मैं उनको बेचूँगा तो 5-5 हज़ार मुझे आराम से मिलेंगे, तो मेरा अगला साल तो आराम से कटेगा. और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स जो थी वो आने वाली थी, और ऑटम के महीने में ऑटम सीज़न में सेल लगती थी, ठीक है. तो वो उन बुक्स को ख़रीद सकता था. तो अगर ये चोरी कामयाब रहती है तो उसके पास इनफ मनी हो जाता. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने देखा हाउसकीपर ने की कहाँ पे हैंग की, किचन डोर में एक हुक लगी थी तो वहाँ पे हैंग कर. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. उसने ग्लव्स पहने, चाबी ली और दरवाज़ा खोला. He was always careful not to leave any fingerprints. हमेशा बहुत केयरफुल रहता था कि कोई भी फिंगरप्रिंट्स ना रहें उसके, ठीक है. इसलिए उसने ग्लव्स पहने. A small dog was lying in the kitchen. किचन में एक छोटा सा डॉग था, लेटा हुआ था. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. वो हिला, ठीक है, उसने थोड़ा सा नॉइज़ किया, लेकिन उसके बाद उसने जो पूंछ थी अपनी फ्रेंडली वे में हिलाना शुरू किया. ऐसे कैसे हुआ? All right, Sherry, Horace said as he passed. तो हॉरेस ने क्या बोला? ओके, जैसे करते हैं ना डॉगीज़ को थोड़ा सा काम कि उनके साथ फ्रेंड, उनका मतलब उसने नाम लिया डॉगी का, शेरी, और आराम से वो बिना डरे आराम से उसके पास से क्रॉस हुआ. ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल दैम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो दैम लव. तो यहाँ पे क्या बोला गया कि आपको डॉग्स को अगर शांत रखना है तो आपको उनको उनके सही नाम से पुकारना है और उनको प्यार जताना है, ठीक है. वैसा ही सेम हॉरेस ने भी किया. The safe was in the drawing room. Behind a rather poor painting, Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room in a small house. Books were better. अब जो सेफ थी, जो तिजोरी थी, कहाँ थी? ड्राइंग रूम में थी. और एक
पुरानी पेंटिंग के पीछे थी। तो हॉरेस ने जब जैसे वो पेंटिंग देखी तो उसका मन क्या किया, वहाँ पे बड़ी अच्छी सी पिक्चर्स होंगी पेंटिंग्स, तो उसका मन किया कि ये पेंटिंग्स मतलब उसको पिक्चर्स में भी इंटरेस्ट था। तो पहले वो कंफ्यूज हुआ कि बुक्स के लिए करे या फिर पिक्चर्स ही ले ले, लेकिन फिर बाद में उसने सोचा कि मतलब ये जो पेंटिंग्स हैं पिक्चर्स हैं ये रूम में बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी, तो इससे छोटे से घर के लिए बुक्स ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन था। ठीक है। देयर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। तो टेबल पर एक बॉल था, कटोरा टाइप था, ठीक है, बड़ा ही होगा, जिसमें फ्लावर्स रखे हुए थे। तो उन फ्लावर्स की वजह से ना उसको फिर से एलर्जी फील हुई, मतलब थोड़ा अनईजीनेस फील लगा उसको अपने नोज़ में। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग। थोड़ा सा उसने हल्के से धीरे से छींका और अपना बैग नीचे रखा। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स। और आराम से उसने अपने टूल्स अरेंज किए। ही हैड 4 आवर्स बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न। और 4 घंटे थे उसके पास, सर्वेंट्स मूवी देखने गए थे तो 4 घंटे वो आराम से थे उसके पास ये सब करने को। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। और तिजोरी उसके लिए खोलना कोई मुश्किल काम नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। क्योंकि उसका तालों का ही काम था तो वो तो तालों तिजोरियों के साथ ही तो पूरी ज़िंदगी उसने काटी हुई थी। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर। बड़ा मतलब बड़ा वो नहीं था कोई बड़ा हाई फाई और बहुत इससे जानदार कोई अलार्म था जो कोई घर में चोरी चकारी करने आए तो वो अलार्म बजेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसे नॉर्मल सा था अलार्म। और उसने वो हॉल में गया, उसने उसकी वायर कट कर दी कि अलार्म ना बजे। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। अब वहाँ पे जो फ्लावर्स रखे थे वो बड़ा इरिटेट कर रहे थे, तो वो जैसे अलार्म कट करके आया फिर वापस आया तो उसने ज़ोर से वो छींक पड़ा, है ना, ज़ोर से छींका उसने, ड्यू टू स्मेल ऑफ फ्लावर्स। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। क्या सोच रहा है कि लोग अपनी जो वैल्यूएबल थिंग्स होती है उनके लिए कितने फुलिश होते हैं, ऐसा क्यों सोच रहा है। अ मैगजीन आर्टिकल है डिस्क्राइब दिस हाउस गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम। तो एक मैगजीन में एक आर्टिकल में इस हाउस के बारे में डिस्क्राइब किया था, जिसमें उसका पूरा रूम्स का पूरा प्लान बताया गया था, पिक्चर्स दिखाई गई थी रूम के, यहाँ पे ये रूम है, यहाँ पे वो रूम है। द राइटर हैड बीन मैंशनड दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ। और इवन राइटर ने ये भी मेंशन किया था कि इस पर्टिकुलर पेंटिंग के पीछे क्या है, सेफ है, तिजोरी है। तो कहता है कि लोग अपनी वैल्यूएबल चीज़ों के साथ इतना फुलिशनेस कैसे दिखा देते हैं कि मतलब उनको वो उसको पब्लिक का कर रहे हैं ना, वहीं से देखा होगा उसने सब कुछ। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वॉक। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ। और उसको लगा, वो ये सोच रहा है साथ में, उसको लगा कि ये जो फ्लावर्स है ना वो उसको काम करने में ना उसके काम को डिफ़िकल्ट बना रहे हैं, क्योंकि उनकी स्मेल से उसको छींकें आ रही हैं। तो उसने क्या किया, अपना मुँह को हैंकरचीफ से, रुमाल से ढक लिया। Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or hay fever?" तब उसने मतलब डोरवे मतलब जहाँ से घर के लिए एंट्रेंस होती है वहाँ से मतलब उसने एक आवाज़ सुनी, ये क्या है, कोल्ड है या हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड हे फीवर। मतलब उसने ऐसे ही जैसे पीछे से आवाज़ आई रेंडमली उसने रिप्लाई किया हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। और एकदम से फिर से उसको छींक आ गई। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़। तो वो आवाज़ पीछे से आ रही है, वो आवाज़ चलती आ रही है, वो बोले कि तुम स्पेशल ट्रीटमेंट से इसको ठीक कर सकते हो, तुम्हें ये पता करना है कि कौन से प्लांट से तुम्हें ये प्रॉब्लम है, कौन से प्लांट से तुम्हें ये एलर्जी है ना। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर। कहते कि वो उस आवाज़ फिर वो बोले जा रही है जो आवाज़ है कि मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम के लिए सीरियस हो तो तुम्हें इस बीमारी के लिए डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। तो कहते कि मैंने तुम्हें टॉप एकदम घर के ऊपर टॉप फ्लोर से सुना तुम्हें स्नीजिंग करते हो। मतलब वो बोल रहे कि अगर तुम अपनी जो तुम्हारा काम है इसको अच्छे से करना चाहते हो, सक्सेसफुली करना चाहते हो, ऑब्वियसली चोरी करने जाएगा, छींकेगा ज़ोर से, कोई भी सुन लेगा। तो वो आवाज़ जो उसको सजेस्ट कर रही है कि तुम्हें डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। इट वॉज़ अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद फॉर्मनेस इन इट। तो शांत सी आवाज़ थी, काइंडली थी, मतलब गुस्से वाली नहीं थी, लेकिन एकदम फॉर्मनेस थी, तेज़ी थी आवाज़ में।
अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे। तो वही जैसे कोई भी जहाँ पे उस रूम के लिए एंट्री होती है तो उस रास्ते पे मतलब वो ऊपर से आई थी तो वहाँ पे एक औरत खड़ी थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। शेरी जो था वो उसके मतलब उसको जैसे बोलते हैं ना जैसे पैरों में लोटने लग पड़ते हैं ना डॉगीज जब कोई अपना आता है। शी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। एकदम यंग थी वो, देखने में भी प्रेटी थी और रेड कलर की उसने ड्रेस पहनी हुई थी। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन्ड द ऑर्नामेंट्स देयर। और बड़े कैजुअल वे में अपने ऑर्नामेंट्स जो थे जैसे जैसे कई बार हम बात करते करते उतार के उधर रख देते हैं, मतलब वो शी वॉज बिहेविंग इन अ वे दैट इट वॉज हर हाउस राइट। और वेरी कॉन्फिडेंटली शी वॉज टॉकिंग टू दैट पर्सन एंड दैट्स इट। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। डाउन शेरी शी सेड। तो जैसे शेरी उसके आगे पीछे ऐसे घूम रहा था तो उसने बोला डाउन की शांति से बैठ जाओ। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ। तो कहती कोई भी यही सोचेगा कि मैं एक मंथ के लिए बाहर हूँ। शी स्माइल्ड एट हॉरेस। हॉरेस को देखकर वो हंसी हुई कहती एंड वेंट ऑन हाउ एवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम। हॉरेस को देखकर उसने बोला हंसी वो और कंटिन्यू रखा अपनी बात को। कहती मैं बिल्कुल समय पर पहुंची हूँ। दो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर। लेकिन कहती कि मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं एक चोर से मिलूँगी, एक रोबर से मिलूँगी। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। तो हॉरेस को ये लगा कि मतलब वो जो लेडी है वो इतना गुस्सा नहीं है उसको देख के, तो उसको थोड़ी उम्मीद हुई कि वो मतलब अपने आप को इससे बचा सकता है। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। तो कहता है कि मतलब वो कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे कि अगर वो उसको उसके साथ ढंग से रही तो वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे कि कुछ ट्रबल वाली बात हो। ही रिप्लाइड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। उसने भी ये बोला कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं फैमिली में से किसी को मिलूंगा। शी नॉडेड आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। तो वो कहती है ऐसे हाँ करती है कि हाँ मुझे मैं समझ सकती हूँ कि मुझसे मिलकर तुम्हें कितनी इनकन्वीनियंस हुई है, असुविधा हुई है। वट आर यू गोइंग टू डू। तुम क्या करने जा रहे हो। हॉरेस सेड माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। तो हॉरेस कहता पहला तो मेरा विचार था कि मैं भाग जाता है ना तुम्हें जब देखा। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट। तो वो कहती हाँ तुम कर सकते थे। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू दे गेट यू एट वंस। तो कहती कि ठीक है तुम कर सकते थे लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन कर देती, पुलिस तो तुम्हें एकदम से पकड़ लेती। हॉरेस सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन। ही हेजिटेटेड अ स्माइल ऑन हिज फेस। तो कहता कि हाँ ठीक है मैं भागता लेकिन भागने से पहले ऑब्वियसली मैं वायर्स को कट कर देता, टेलीफोन वायर्स को कट कर देता। थोड़ा से हिचकिचाते हुए हंसे उसने बोला आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ। तो कहता कि मैं वैसे भागता, भागने से पहले मैं वो अरेंजमेंट कर लेता कि तुम मेरे भागने के कुछ समय तक कुछ कर ना पाओ, ठीक है, कम से कम कुछ घंटों के लिए तुम कुछ कर ना पाओ। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली यू वुड हर्ट मी। तो वो उसकी तरफ सीरियस होकर बोलती कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे। Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. तो हरेस रुका और कहता है कि मतलब मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था जो भी मैंने बोला, ठीक है। तो वो कहता है ना कि मैं कुछ ऐसा करता जैसे कुछ घंटों तक मेरे जाने के बाद तुम ना कर पाती। तो वो सोच रही कि मतलब वो बोलती क्या तुम मुझे हर्ट करोगे, मतलब तुम मुझे कहीं बांधोगे या मुझे किसी चीज़ से हिट करोगे। तो कहता कि मैं तुम्हें सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा था। यू डिडेंट फ्राइटन मी। तो कहती तुमने मुझे नहीं डराया। हॉरेस सजेस्टेड इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। तो हॉरेस कहता है उसको कि सजेस्ट करता है कि अच्छा होगा कि तुम भूल जाओ कि तुमने कभी मुझे देखा था, मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, वाई शुड आई, यू आर गोइंग टू रॉब मी, इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू। तो वो एकदम तेजी से बोली क्यों भाई, मैं क्यों तुम्हें जाने दूँ, अगर मैं तुम्हें जाने देती हूँ, अगर तुम मुझे रॉब कर लेते हो, ठीक है, नहीं मैं तुम्हें जाने, वाई शुड आई कि मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ। कहते कि तुम तो मुझे रॉब करने वाले थे, लूटने वाले थे, अगर मैं तुम्हें जाने देती हूँ तो तुम किसी और को लूटोगे, तो सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से बचाना है। हॉरेस स्माइल्ड, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। तो हॉरेस जो है वो स्माइल के साथ अपना पक्ष रखता है, कहता है कि मैं कोई सोसाइटी के लिए थ्रेटन नहीं, खतरा नहीं हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं घरों में से चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और वो भी मैं एक अच्छे कारण के लिए करता हूँ, ठीक है, बस मुझे जेल जाने की सोच से भी नफ़रत है। शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड। वो हंसी और वो मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहा है।
थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, और वो सोच रहा है कि शायद वो उसे मना लेगा. लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट. लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगैन. आई रियली मीन इट. तो वो बोल रहा है, देखो मुझे तुम्हें कुछ भी बोलने की, इसके लिए कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, ठीक है, बट मैं डेस्परेट हूँ, मतलब जो मैं काम करता हूँ उसके लिए मैं डेस्परेट हूँ, ठीक है, मुझे जाने दो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगा, और मैं आई रियली मीन इट, और मैं पक्का ऐसा करूँगा. शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, देन शी सेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू. तो वो उसको ऐसे चुपचाप है, उसको बड़ी केयरफुली देख रही है ना, क्लोजली देख रही है. तो फिर वो कहती है कि क्या तुम सच में जेल जाने से डरते हो? ऐसा नहीं है क्या? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड. आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल. फिर वो उसके नज़दीक आती है, अपने सर को हिलाते हुए वो बोलती है कि मुझे हमेशा ही गलत किस्म के इंसान पसंद है. शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टूक अ सिगरेट फ्रॉम इट. और टेबल पर से एक सिल्वर बॉक्स उठाती है और उसमें से एक सिगरेट ले लेती है. हॉरेस, ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. और जैसे वो सिगरेट लेती है तो हॉरेस को थोड़ी उम्मीद हो जाती है उसका बिहेवियर देख के कि ये शायद उसकी हेल्प कर दे, मतलब वो अपने झांसे में उस औरत को ले सकता था. तो जैसे उसने सिगरेट ली तो वो फटाफट से ग्लव्स खोल के उसको लाइटर ऑफर करता है. यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर. और ऐसे लाइटर पकड़ के रखा, उसमें कहते कि तुम मुझे जाने दोगी? येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी. वो कहते ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगी, पर तुम तभी जाने दूंगी अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे. एनीथिंग यू से. तो हॉरेस बोलता है कुछ भी बताओ, कुछ भी जो तुम बोलो मैं करूँगा. बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ. कहती लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी सारी ज्वेलरी जो है वो बैंक में रखवा दूँगी, और लेकिन कहती कि मैं भूल गई उनको यहीं पे सेफ में. आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट सो आई केम डाउन टू गेट देम. बट कहती कि मुझे वो आज रात की पार्टी में पहनने हैं और उन्हीं के लिए मैं नीचे आई थी, लेकिन जब नीचे आई तो आगे तुम मुझे मिले, है ना. और आई स्माइल्ड, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ हैवंट यू. तो हॉरेस हंसा, कहता हाँ तो तुम्हें मतलब जब उसने बोला ना कि आई केम डाउन टू गेट देम, कि मैं उन्हें नीचे लेने आई थी, एक तो तुम मिले, ऊपर से फिर हॉरेस क्या बोलता है, अच्छा तो तुम सेफ तिजोरी को जो पासवर्ड रखा है खोलने वाला उसका तुम पासवर्ड भूल गई हो. येस रिप्लाइड द यंग लेडी. और वो बोलती है हाँ, जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ. तो वो कहता है ये सब मुझ पे छोड़ दो, ठीक है, और 1 घंटे में तुम्हें तुम्हारी ज्वेलरी मिल जाएगी, लेकिन भाई तुम्हारी सेफ जो है वो तोड़नी पड़ेगी. डोंट वरी अबाउट दैट मिस्टर, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ. तो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम सेफ की टेंशन मत लो, मेरे हस्बैंड जो है वो 1 महीने तक यहाँ पे नहीं है, एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम. और उस समय तक मैं सेफ को रिपेयर भी करवा लूँगी. एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ. और 1 घंटे के भीतर ही हॉरेस ने क्या किया, सेफ को खोल दिया. गिवन हर द ज्वेल्स एंड गोन हैप्पीली अवे. और उसको सारे ज्वेल्स दिए और हैप्पीली वो वहाँ से निकल गया. For 2 days he kept his promise to the kind young lady. On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. 2 दिन तक उसने ये प्रॉमिस किया था कि ठीक है वो आगे से कभी ऐसा काम नहीं करेगा, है ना, चोरी चकारी. तो 2 दिन तक तो उसने प्रॉमिस किया. तीसरे दिन की सुबह में क्या हुआ, उसने फिर बुक्स के बारे में सोचा जो उसको चाहिए थी, और उसको पता था कि उन बुक्स को लेने के लिए, ख़रीदने के लिए उसको क्या करना है, एक अनदर सेफ जो है उसको तोड़ना है. बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान. लेकिन उसे कभी चांस ही नहीं मिला अपना ये प्लान शुरू भी करने का. By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange. क्या हुआ, दोपहर को एक पुलिसमैन ने उसको अरेस्ट किया शॉटओवर ग्रेंज में गहने चोरी करने के इल्ज़ाम में. His fingerprints for he had opened the safe without gloves. किस बेस पर वो पकड़ा गया, उसने उस लेडी को उसके ज्वेलरी देने के लिए बिना ग्लव्स के वो सेफ खोली थी ना, तो उसके फिंगरप्रिंट्स वहाँ मिले थे. Were all over the room and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. ठीक है, तो उसने क्या किया कि एक तो उसके पूरे हाथों के निशान थे, फिंगरप्रिंट्स थे, और दूसरा उस पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया कि वो बोल रहा था कि ओनर की जो घर के ओनर की जो वाइफ है उसने मुझसे वो सेफ तोड़ने को कहा था. राइट. द वाइफ हर सेल्फ अ ग्रे हेयर्ड sharp-tongued woman of 60 said that the story was nonsense.
जो वाइफ थी वो कौन थी, सफ़ेद बालों वाली 60 साल की औरत, एकदम शार्प टंग, जैसे एकदम हार्श बोलने वाली। उसने कहा कि ये स्टोरी जो ये बता रहा है नॉनसेंस है, बकवास है। हॉरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब बेचारा प्रिजन में है, जेल में है और असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज। तो वो हमेशा उस चार्मिंग और यंगर लेडी के बारे में सोचता था, क्योंकि वो भी उसी की तरह एक चोर थी। एंड हु ट्रिक्ड हिम, और उसने उसी को बेवकूफ़ बना दिया, हॉरेस को ही। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। तो कभी बोलता था ना कि चोरी के धंधे में भी ईमानदारी है, रिस्पेक्ट है। तो जब उसके सामने कोई ये बोलता था तो वो बहुत गुस्सा हो जाता था, क्योंकि वो जो लेडी थी उसने उसी को ठगा, वो उसी के प्रोफेशन की थी, चोर थी वो भी, लेकिन उसने उसकी रिस्पेक्ट नहीं रखी, ऑनर नहीं रखा, और उसने उसको उसका उल्लू बनाया। और लास्ट में क्या हुआ कि हॉरेस को जेल जाना पड़ा, जो कि उसको बिल्कुल भी नापसंद था। दैट इज़ आर स्टोरी। आई होप यू लाइक्ड इट। तो देखा आपने, बोलते ना कि चोरों को भी पड़ जाते हैं मोर, तो यही बात हो गई कि चोर को ही वो बेवकूफ़ बना गई, चोर को ही वो, रॉबर को ही रॉब कर गई वो जो लेडी थी। तो दैट इज़ इट। आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी। इफ़ यू फाइंड एनी वर्ड डिफिकल्ट यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।